और हनुमान जी की कथा बहुत ही दिव्य, बहुत ही पवित्र और बहुत ही सुखदायी है। और आप हनुमान चालीसा के माध्यम से आप हनुमान जी की महिमा का गुणगान सुन रहे हैं। और सबसे अच्छा लगता है कि आप सब प्रश्न करते हैं, और अच्छा है कि आप सवाल करते रहिए। और जब सवाल करेंगे, उत्तर मैं दे पाऊंगा तो आपको पूरी तरह से मैं उत्तर दूंगा आपके प्रश्नों पर। अगर नहीं दे पाऊंगा तो शास्त्र में खोजूंगा, उससे मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा और आपका भी। किसी का सवाल था, यह हनुमान चालीसा में ये 40 ही क्यों? तो पिछले बार जब हनुमान जी की कथा थी 2 हफ्ते पहले फ्राइडे को, तो मैंने एक छोटी सी चर्चा आप सबको की। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी शंकर भगवान के 11वें रुद्र के अवतार हैं। कभी कभी लोग कहते हैं हनुमान जी शंकर भगवान के अवतार है। ये भी बहुत सत्य बात है, कोई झूठी बात नहीं, इसको झूठ न मानिए। लेकिन शास्त्र के अनुसार हमारे हनुमान जी 11वें रुद्र हैं। जो शंकर भगवान के 11 रुद्र हैं, उसमें से जो 11वें रुद्र हैं वह हमारे हनुमान जी हैं। तो आप कहेंगे कि भाई तो फिर हनुमान जी कैसे, शंकर भगवान कैसे राम जी की सेवा किए? शंकर भगवान लक्ष्मण बनकर के राम जी की सेवा करते हैं, और उनका जो 11वां रुद्र रूप है वह हनुमान बनकर के भगवान राम जी की सेवा करते हैं। यह शास्त्र सम्मत है, विद्वत सम्मत है और बुद्धि सम्मत है, भाव सम्मत है, आप मान सकते हैं। तो यह जो हनुमान जी हैं, हाँ, जो 11वें रुद्र हैं, इनके बारे में हनुमान चालीसा में हमारे तुलसीदास जी लिखते हैं। हनुमान चालीसा बहुत महान पुस्तक है, और यही एक चालीसा है, शुद्ध चालीसा है, जो शास्त्र सम्मत लिखी गई। अगर आप वेद नहीं पढ़ सकते तो रामचरितमानस पढ़ लीजिए। रामचरितमानस नहीं पढ़ सकते पूरा तो सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, और सुंदरकांड भी नहीं पढ़ सकते तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, आपको पूरा फल मिल जाएगा। यह ऐसा मैंने संतों से सुना है, और संत ऐसा कहते हैं। हमारे एक संत थे हमारे गांव के, सोहर बाबा, वो तो कहते थे कि दिन भर में 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। कहा क्यों? कहा जो त्रयताप है वह मिट जाएगा अगर हनुमान चालीसा पढ़ोगे। बहुत महान रचना है तुलसीदास जी की। इसके बाद जो चालीसा लिखे गए हनुमान चालीसा के बाद, वह तो नाटक मात्र है, मात्र नाटक बन करके रह गया। उसमें कोई सिद्धांत, कोई सनातन धर्म की परंपरा ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। और लिखने वालों ने तो चीटी चालीसा तक लिख दिया। बेकार की बातें, तमाम तरह की चालीसा, पत्नी चालीसा, पति चालीसा, चीटी चालीसा, मेढक चालीसा, कोई चालीसा नहीं तो मजाक है। शुद्ध चालीसा हनुमान जी की है। तो चालीसा में यह 40 ही क्यों? पहला, हमारे जो शंकर भगवान हैं, इनके स्वरूप के 40 अंग हैं। कैसे अंग हैं? अब जोड़ लीजिए। शंकर भगवान के 5 सिर हैं, और एक सिर में 3 आंख है, तो मतलब 15 आंख हुई और 5 सिर, ये 20। ठीक है। उसके बाद हमारे शंकर भगवान 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 कितने हुए? 20 और 12 32 त्वयंदेर तक। और हमारे शंकर भगवान के कितनी मूर्तियां मानी जाती हैं? 8 मूर्ति मानी गई शंकर भगवान को।
अष्टमूर्ति है भगवान का। और यह कहाँ लिखा है? यह जो है भविष्य पुराण में लिखा है अष्टमूर्ति। कौन कौन सी मूर्ति मानी गई? पृथ्वीमयी मूर्ति, जलमयी मूर्ति, तेजमयी मूर्ति, वायुमयी मूर्ति, आकाशमयी मूर्ति, यजमानमयी मूर्ति, सोममयी मूर्ति और सूर्यमयी मूर्ति। एक बार फिर से सुन लीजिए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चार हुए। आकाश, यजमान, सोम और सूर्य, ये अष्टमूर्ति शंकर भगवान के माने गए। तेज, प्रकाश, तेज, 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 यह हमारे शंकर भगवान की मूर्ति है। जल भी उन्हीं का स्वरूप है। इसलिए अगर भगवान की मूर्ति न मिले तो जल को प्रणाम कर लीजिए, ओम नमः शिवाय कह लीजिए, शंकर भगवान। भगवान की मूर्ति न मिले तो पृथ्वी को ही प्रणाम करिए, यह भी भगवान की मूर्ति है। वाय, ऐसे ही सबका यह अष्टमूर्ति। तो त्वयंदेर तक प्लस अख्त 40, यह 40 हमारे शंकर भगवान की प्रार्थना के लिए 40 अंगों की यह हमारे तुलसीदास जी ने यह 40 की रचना की, इसीलिए 40 है। अच्छा, 40 में दो चीज है, एक 4 है, एक 0 है। 0 से शुरू होता है बौद्धों का शून्यवाद। देखिए, कथा कठिन होगी, आप सुनने के लिए तैयार रहिए। जो बौद्ध लोग हैं उनका जो सिद्धांत है, उनकी जो फिलॉसफी होती है, उसको कहा जाता है शून्यवाद। और जो सनातन धर्म की फिलॉसफी है उसमें एक है पूर्णवाद। भगवान पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यह मंत्र हम कर। यह जो शून्य है यह पूर्ण है, वह जो शून्य है यह ईश्वर स्वरूप है। और बौद्ध लोग क्या मानते हैं? शून्य है मतलब कुछ नहीं है, 0, कुछ नहीं। तो हमारे सनातन धर्म में शून्य का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इसे पूर्ण माना गया। 9 को भी पूर्ण माना गया है और शून्य को। अच्छा, और बौद्धों के यहां शून्य माना गया शून्य के रूप में। हमारे यहां पूर्ण रूप में, शून्य रूप में, दोनों माना गया। बौद्धों के यहां। अच्छा, अब दोनों ढंग से हम विचार करें। अगर हम पूर्ण रूप से विचार करते हैं तो, अगर हम पूर्ण रूप से विचार करते हैं तो मतलब शून्य पूर्ण है। हाँ, और शून्य कैसे पूर्ण है? शून्य में आप कुछ मिला नहीं सकते और आप कुछ घटा नहीं सकते। 0 + 0 कितना होगा? 0। और 0 - 0 कितना होगा? 0। तो 0 में ना आप कुछ मिला सकते हैं ना निकाल सकते हैं। वैसे ईश्वर है, उसमें आप न कुछ मिला सकते हैं ना ईश्वर में से निकाल सकते हैं। वह निकालने के बाद भी पूर्ण है, मिलाने के बाद भी पूर्ण है। न वो बढ़ता है न घटता है, इसलिए ईश्वर का स्वरूप पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह इसीलिए यह मंत्र लिखा है। तो अब सोचिए, 4 में क्या है? जागृत रहिए तो भगवान को याद करिए, ठीक है? स्वप्न में भी भगवान को याद रखिए, सुसुप्ति में भी। सोइए तो सोचिए भगवान की गोद में सो रहे हैं, और ध्यान करिए तुरीयावस्था हो तो भगवान की। ये 4 अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीया। यह 4 है। इस 4 में उस 0, उस पूर्ण को की कृपा मान करके जीवन जिए तो जीवन बहुत पवित्र होगा। दूसरा,
अच्छा, यह तो योग की भाषा हो गई। अब आइए थोड़ा संसार की भाषा में देखते हैं। जीवन के लिए क्या जरूरी है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार की जरूरत है ना। अगर इन चारों में धर्म करिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उस पूर्ण की प्राप्ति के लिए धर्म करिए। अर्थ कमाइए, उस पूर्ण की सेवा के लिए कमाइए। मोक्ष में भी उस पूर्ण को जोड़ करके ही मोक्ष पा सकते हैं। और काम में भी कामना यही करिए कि उस पूर्ण की मुझे प्राप्ति हो। उस शून्य, जिसे शून्य कहा गया, जिसे पूर्ण कहा गया, यही है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नहीं तो जीवन, अगर धर्म हम करें और ईश्वर की भावना न हो तो वह धर्म धर्म नहीं अधर्म हो जाएगा। धर्म का मतलब रिलीजियन, मजहब, खलौफ ऐसा मत लीजिएगा। रिलीजियन, मजहब और खलौफ यह सब सूखी हुई वस्तु है। यह न जीवन को सुख देती है न आनंद, जीवन को उदास बना देती है। और धर्म जीवन में हंसना सिखाता है, खुश रहना सिखाता है। और जो भी बात आपको उदास बना दे तो समझिए धर्म नहीं है, वह रिलीजन है। और जो आपको हंसना और खुश रहना सिखा दी वही धर्म है। अर्थ भी कमाइए तो ईश्वर को सोच करके कमाइए। कहीं बेईमानी तो नहीं कर रहे हम, कहीं पाप का, अधर्म का अन्न तो नहीं कमा रहे हम। कामना करिए, कामना भी यही हो कि ईश्वर की प्राप्ति हो। मोक्ष, बिना ईश्वर के मोक्ष तो एक ऐसी कल्पना है जो सनातन धर्म का ही है। और कोई तो सोच भी नहीं पाया कि मोक्ष क्या है। हाँ? मोक्ष कैसे सोच पाएंगे जब जीव ही, अब जीव क्या है? हम मनुष्य जीव है ना। अच्छा, एक बहुत अच्छा शब्द है सनातन धर्म में, मनुष्य। मनुष्य किसे कहते हैं? आप जोड़ लीजिए, इस्लाम में आदमी कहा गया। आदमी कैसे बना? मट्टी से आदमी बना, ठीक है। और वही क्रिश्चियनिटी में भी है, मट्टी से आदमी बना। तो मट्टी से चेतन नहीं पैदा होता। मट्टी में चेतना आ सकती है? मट्टी से बनाया हो पुतला कभी सोच सकता है? मट्टी का बनाया हुआ पुतला मशीन लगा दीजिए चल सकता है, लेकिन सोचने की शक्ति उसमें नहीं आ सकती। आप मट्टी से कुछ बना दिए, रोबोट आप बना सकते हैं, लेकिन सोचने की शक्ति आपकी होगी रोबोट को चलाने की। तो यह जो दोनों रिलीजन है, ये क्या कहते हैं? मनुष्य मट्टी का पुतला है। और सनातन धर्म क्या कहता है? इसको खूब ध्यान से सोचिएगा। सनातन धर्म कहता है मनुष्य जो मननशील है, जिसे खुद सोचने की शक्ति है, उसी को मनुष्य कहा। जो मननशील है उसी को मनुष्य कहा गया। तो यह जो मोक्ष है, मोक्ष भी यह सनातन धर्म का दिया हुआ डायमंड है। जब हम मननशील हैं, हमारे अंदर आत्मा है, हम स्वतंत्र हैं, हम गुलाम नहीं हैं। हम गुलाम किस लिए नहीं है? अन्य धर्म क्या कहते हैं? रिलीजन क्या कहता है? आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं मानते इस पुस्तक को तो आप अधार्मिक हो। अधार्मिक मतलब आप अनखलौफक हो। और दूसरा शब्द और मतलब आप शैतान हो, क्योंकि शैतान गॉड में विश्वास नहीं करता है। हमारे यहां ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में क्या? आप भगवान को मानिए या मत मानिए, अगर आप वेद को मानते हैं, हाँ, आप अगर वेद को मानते हैं तो ठीक है। आप जो मानते हैं उसको वेद में प्रमाण दिखा दीजिए, बस ठीक है।
हमारे यहाँ एक ऋषि हुए चारवाक, जो ईश्वर को नहीं मानते थे। वो क्या कहते थे? यावत जीवत सुखद जीवे दृढ़म कृत्वा घृतम पीवे। जब तक जियो सुख से जियो, आनंद से जियो, और आनंद से जीने के लिए अगर कर्जा भी लेना पड़े तो कर्जा ले लेके जियो। बृहस्पति और चारवाक यह सुखवादी, ये जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे लेकिन वेद में विश्वास करते थे, इसलिए उनको ऋषि कहा गया, चारवाक ऋषि कहा गया। तो हमारे यहां ईश्वर आप मानिए या मत मानिए, आप मनुष्य रहेंगे, आप शैतान नहीं बनेंगे। यह सनातन धर्म है, यह हिंदुत्व है, यह हिंदुत्व है। तो यह जो सोचने की शक्ति है, यह सोचने की शक्ति ही विकसित हुई तो भगवान हमें मुक्ति दे सकता है। और भगवान हमें मुक्ति देगा। कब देगा? जब हम उसको मानेंगे। और नहीं मानेंगे तो भी मुक्ति देगा। जैसे रावण को दिया, राक्षसों को दिया, ताड़का को दिया। ईश्वर में विश्वासी नहीं थे लेकिन उनको भी मुक्ति दिया भगवान ने। क्यों? हमारे भगवान न्याय प्रिय नहीं है। बहुत बड़ी बात है, हमारे भगवान न्याय नहीं करते। तो कहेंगे अन्याय करते हैं, अन्याय भी नहीं करते। हमारे भगवान जज नहीं है। जज सजा देता, चलो तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम जाओ दोजख में जाओगे, हाँ, और तुमने मेरी बात मानी, चलो तुम स्वर्ग में जाओगे। ऐसा भगवान न्यायी नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ भगवान क्या है फिर? हमारे यहाँ भगवान कृपालु है। हम जैसे माँ बाप होते हैं, हम थोड़ी सी अगर हम कुछ गलती कर देते हैं तो क्या करते हैं माँ बाप? क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं ना। बस वैसे ही भगवान कृपालु हैं। कितनी भी बड़ी गलती हम कर जाएं, कितनी भी बड़ी गलती हम कर जाएं, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशय तबहि। तमाम तरह के पाप भगवान क्षमा कर देते हैं। तमाम तरह के पाप भगवान क्षमा कर देते हैं, क्योंकि न्यायी नहीं है, कृपालु है। भगवान कृपा करना ही जानते हैं। तो मोक्ष जो है यह भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से हमें मोक्ष मिल जाता है, चाहे हम पापी हो चाहे हम पुण्यात्मा हो। अब कहेंगे जब भगवान की कृपा से ही मोक्ष मिलता है तो हम पाप ही करें, भगवान कृपा कर देंगे। यह तो पाप करने का बड़ा अच्छा, हाँ, पाप करते रहो भगवान मुक्त कर देंगे, यह भी सवाल हो सकता है ना। देखिए, दुख और सुख यह भगवान नहीं देता। कौन देता है? हमारे कर्म ही हमारे दुख और सुख के कारण बनते हैं। तो भगवान किसी को दंड नहीं दे सकते। अगर हमें दंड मिला तो हमारा कर्म ही कहीं खराब होगा। यह पूरी तरह सत्य है। अगर कहीं आपके जीवन में दुख और सुख है तो हमारे कर्मों के कारण है, भगवान की कृपा के कारण नहीं है, या भगवान के क्रोध के कारण नहीं है। भगवान धन नहीं देते, भगवान कृपा करते हैं। धन रुपया हमारे कर्मों की खेती है, सुख और दुख हमारे कर्मों की खेती है। भगवान मुक्ति देते हैं, और मुक्ति कब देते हैं? भगवान कृपा करते हैं, कृपा से भगवान। तो मोक्ष यह जो है, यह मननशील व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। अब कहेंगे दूसरे रिलीजन में, अगर मजहब में हम जाएंगे तो मुझे मोक्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस मजहब में मोक्ष की सोच ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां का भगवान न्यायी है। एक दिन सब मुर्दे उठ के खड़े होंगे और फिर जो है वो
जो भगवान है उन सब का, वो खड़ा होगा और सबको फैसला करेगा। तुमने मेरे हिसाब से नहीं जिया, जाओ नरक, तुमने मेरे हिसाब से जिया, चलो स्वर्ग। और उनकी जो स्वर्ग की कल्पना है वह सोचेंगे तो जरूरत क्या है फिर स्वर्ग जाने की। उनके स्वर्ग में क्या है, एक आदमी के लिए 70 हूर और घर के सामने शराब की नदी। जब यही लेना देना है तो क्या जरूरत है। हमारे यहाँ साक्षात भगवान मिलेंगे और भगवान कृपा करेंगे तो हम आनंद में रहेंगे, पूरा आनंद में रहेंगे, पूरा आनंद में रहेंगे। तो मोक्ष की कल्पना और मनुष्य होने की कल्पना, सोच की कल्पना, यह सनातन हिंदू धर्म की है। तो यह मोक्ष भी पूर्ण से जुड़ोगे तभी। तो ये चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह ईश्वर से जुड़े और माया से दूर रहे, क्रोध से दूर रहे, पाप से दूर रहे। इसीलिए यह 40 है, 40 है। शब्द वो बता देना, समझ गलत न और 40 है। तो मैं सोच रहा और हमारे हनुमान जी कौन है? प्रणव पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। खलबन पावक है, दुष्टों को जलाने के लिए अग्नि है। किसी ने कहा, किसी का सवाल था, हनुमान जी की चर्चा क्या वेद में भी है? हाँ है। अग्निम दूतम वृणीमहे, होतारम विश्ववेदसम, अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम अग्निम। तो अग्नि कौन है? खलबन पावक, हमारे हनुमान जी। और दूतम कौन है? हमारे हनुमान जी दूत है, दूत है। हनुमान जी ने कहा ना सुंदरकांड में, जब माता जी ने पूछा, कहे तुम कौन? कहा राम दूत मैं, मातु जानकी, सत्य शपथ करू ना निधान की। राम दूत मैं, मातु जानकी, सत्य शपथ करू ना निधान की। तो जो वेद के दूतम हैं, अग्निदूतम, अग्नि स्वरूप हमारे हनुमान जी, वही दूत बने। माता जी ने पूछा, सीता मैया ने, आप कौन? तो उन्होंने कहा राम दूत मैं, मातु जानकी, सत्य शपथ करू ना निधान की। और रावण ने पूछा बंदर तू कौन? सीधे बंदर कहा। हनुमान जी ने क्या कहा? जाके बल लवलेस ते, जीते हु चराचर झारी। कहा रावण सुन मैं कौन हूं? कहा जिसके बल के लवलेस, थोड़ी सी ताकत से, जिसकी थोड़ी सी ताकत से तूने संसार को जीत लिया है। और दास दूत मैं जाकरी, मैं उसी का दूत हूं। और नहीं समझते तो सुनो, हरिया नेहु प्रिय नार, जिसकी पत्नी चुरा करके तू लाया है, चोर। मैं क्या कहा? दास दूत हूं। तो अग्नि दूतम, यह दोनों वेद में है। तो अग्नि मतलब हनुमान जी, दूत मतलब राम जी के दूत। ये है हमारे हनुमान जी। और ये है हनुमान चालीसा। 40 क्यों? 40 क्यों? तो हनुमान जी सब पर राम तपस्वी राजा, यहां तक हुआ था। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अच्छा, राम जी की जितनी इच्छा थी हमारे हनुमान जी ने पूरा कर दी।
कही बल बिरह बेगी तुम आयो। मेरा बल कहना, बल, और मेरा विरह कहना, कही बल बिरह बेगी तुम आयो, जल्दी से आना। तो गए, बल दिखा दिए। तब बल केवल सीता मैया को नहीं दिखाया, बल थोड़ा रावण को भी दिखा दिए। बल दिखा दिए, रावण को भी दिखा दिए, तो तू भी बल देख ले। और विरह सीता मैया को दिखा दिए। तो राम जी की दोनों इच्छा पूरी कर दिए। राम जी ने पूछा तुमने लंका क्यों जलाई? कहा भगवान ने आपने खबर भेज दी इसलिए जलाई। कहा क्यों? हाँ, कहा वो क्यों के? कहा जो त्रिजटा थी वो सपना देखी थी कि एक बानर आया और लंका जला दिया। हाँ? सपने बानर लंका जाए। कहा त्रिजटा की बात आप कैसे मान गए? कहा रामचरण रति निपुण विवेका। उसमें मैंने देखा तो लगा कि आपकी बहुत बड़ी भक्ति है। तो भगवान भक्तों से ही खबर भेजते हैं। माता जी के लिए खबर आपने मुझसे भेजा और मेरे लिए त्रिजटा से भेजा। भाई माता जी के लिए आपने खबर मुझसे भेजा, कही बल बिरह बेगी तुम आयो। और जब मैं माता जी को खबर देने गया तो आपने दूसरा दूत भेज दिया। त्रिजटा नाम राक्षसी एका और रामचरण रति निपुण विवेका। वो भी आपकी भगत थी। तो मैं सोचा आप पीछे से मेरे पीछे पीछे इसको भेज दिए। तो उसने कहा सपने बानर लंका जाए। हम कहा अच्छा अच्छा। तो भगवान मैं समझ गया आपने इससे खबर भेजे। तो मैं कहा और जातु धानु सेना सब मारी। इसका मतलब इतना ही भर कहा कि बानर ने लंका जराई और आपने रावण को मारा। तो मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब आप अपना काम पूरा कर दो। नहीं कहे क्या प्लान था तुम्हारा? कहा मेरा प्लान था, आप तो कहे थे बल दिखा देना, तो मैं तो सोचता था रावण को पीटते हुए लाऊंगा। लेकिन वो खबर आपने भिजवा दी ना कि आप जाएंगे तो रावण को, इसलिए रावण को मैंने नहीं मारा, छोड़ दिया आपके लिए। तो सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। कहा आपके ही मन में था ना कि लंका जल जाए, तभी तो आप त्रिजटा से कहलवाए, तो मैंने जला दिया। तो तुलसीदास जी ने कहा अगर और भी कोई मनोरथ लाए, हमारी आपकी और भी कोई इच्छा हो, तो हनुमान जी सब इच्छा पूरी कर देंगे। मनोरथ लाना चाहिए। हम मनुष्य है ना, इसलिए कहा मनुष्य है। ऐसा मनोरथ नहीं लाना चाहिए कि हमारा पड़ोसी मर जाता तो मैं राज करता। तो यही मनोरथ तो पड़ोसी भी कर सकता है हमारे आपके लिए ना, तब तो दोनों मर जाएंगे। इसका मतलब संसार में फिर कोई नहीं जिएगा, सब पड़ोसी मर जाएंगे। मनोरथ कैसा हो जाए? मनोरथ होना चाहिए भगवान की प्राप्ति का। जो भी भगवान की प्राप्ति की इच्छा रखेगा उसको हनुमान जी मिला देंगे भगवान से। तुलसीदास जी को मिला दिया, सुग्रीव को मिला दिया, बंदरों को मिला दिया, ठीक है, और विभीषण को मिला दिया, सबसे मिला दिया। मनोरथ लाइए और अमित फल मिलेगा, आप गिन नहीं पाएंगे। अनगिनत फल मिलेगा, और अमित फल मिलेगा मतलब अमृत का फल मिलेगा। अमृत का फल मिलेगा। अच्छा, राम का उल्टा क्या है? मरा। जो राम राम जपेगा वो मरा मरा नहीं होगा, मरेगा नहीं, वो अमर हो जाएगा। अब कहेंगे बहुत लोग राम राम जपते हैं पंडित जी, तो लोग मर गए। ठीक है, राम राम जपने से यह पता चल जाएगा कि हम मरा मरा नहीं होंगे, अपनी आत्मा पता चल जाएगी।
हम राम राम नहीं जपते, इसलिए सोचते हैं कि अब तो मरा, अब तो मरा, अब तो मरा। अच्छा। राम राम जपेंगे ना तो ये पता चल जाएगा कि अब कभी नहीं मरा, अब अमृत तो पता चल जाएगा। हाँ, ये है। तो साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी की आदत है साधु और संतों को बचाएंगे। तो सोचिए, अगर बचना चाहते हैं तो जल्दी से साधु बन जाना है, अब मरना चाहते हैं तो दुष्ट बन जाइए, नहीं तो असुर निकंदन राम दुलारे। हाँ? अच्छा, यही तो काम भगवान का भी है ना। भगवान ने गीता में क्या कहा? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हाँ? साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों को मारने के लिए मैं पैदा होता हूं। ठीक, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, वही काम हमारे हनुमान जी कहते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। भगवान आते हैं साधुओं की रक्षा के लिए। हनुमान जी तो वैसे साधुओं की रक्षा कर दें, तो भगवान आपको आने की जरूरत क्या है? कहा तब दुष्टों को मारने के लिए, कहा असुर निकंदन राम दुलारे। अब आने की क्या जरूरत है आपको? हनुमान जी तो इस आपको आने की, आप वहीं रहिए, साकेत लोक में आने की जरूरत नहीं है। तो भगवान का अवतार क्यों होता है? जितना भगवान का काम धरती पर है वो भगवान के भक्त तो वैसे ही कर देंगे। भगवान आते क्यों हैं? शंकर भगवान से पूछा कि भगवान आते क्यों हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। मारने के लिए थोड़ी आते हैं भगवान, न तो धर्म की रक्षा के लिए आते हैं भगवान, न दुष्टों को मारने के लिए आते हैं, न साधुओं को बचाने के लिए आते हैं। भगवान आते हैं केवल प्रेम, बस अपने भक्तों से दुलार करने के लिए आते हैं, बस इतना ही भर। और आने की कोई जरूरत, तो सोच लेता रावण वैसे मर जाए, राक्षस वैसे मर जाए, धर्म की स्थापना वैसे ही हो जाए, सोचने से हो जाएगा। ठीक है, बाप कागज पर सारी संपत्ति हमको आपको दे सकता है, लेकिन प्रेम देने के लिए उसको तो हमारे आपके पास आना पड़ेगा ना। तो भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब प्रेम करना है तो उनको हाथ होना चाहिए, गोड़ होना चाहिए, मुंह होना चाहिए, तब ना प्रेम कर पाएंगे, तब तो हमको आपको गोद में लेंगे। प्रहलाद से बहुत बढ़िया, प्रहलाद ने खड़े हुए, प्रहलाद ने नरसिंह से भगवान से बहुत बढ़िया प्रश्न किया। कहा महाराज ये बताइए, आप नरसिंह रूप लिए, कहा तुम्हारे प्रेम बस। कहा मेरे प्रेम बस? आप शेर, आधा मनुष्य और आधा शेर बन गए। कहा बात सही है, पुरुष अपने बेटे को चाटता नहीं, चाटता है, चूमता है लेकिन चाटता नहीं, ठीक। लेकिन शेर अपने बच्चे को गोद में लेता है? नहीं, गड़बड़ होगा ना। तो कहा प्रहलाद बस तुम्हारे प्रेम बस। कहा क्यों महाराज? कहा इसलिए कि मनुष्य इसलिए बना कि तुम्हें गोद में ले सकूं, और शेर इसलिए बना कि तुम्हें मैं चाट सकूं, दुलार कर सकूं चाट चाट के। उसको मारने के लिए तो मैं वैसे ही मार देता, उसको कुछ भी रूप धर के मार देता हूं। तो भगवान जो भी रूप लेते हैं भगवान के भक्तों के प्रेम बस लेते हैं, यह पूरा सिद्धांत है। भगवान राक्षसों के मारने के लिए अवतार तो लेते ही नहीं, संतों की रक्षा के लिए भी भगवान अवतार नहीं लेते।
भगवान बस अवतार लेते हैं तो भक्तों के प्रेम बस, प्रेम बस। हाँ, हनुमान जी क्या करते हैं? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। राम जी बहुत दुलार करते हैं हमारे हनुमान जी को। अच्छा, बाप का कर्जा बेटे के ऊपर होता है कि बेटे का कर्जा बाप के ऊपर होता है? बाप का कर्जा रहता है बेटे के ऊपर, उसे पितृ ऋण कहते हैं। भगवान ने कहा सुन कपितोहि उरी न मैं नाही, कहा मैं तुम्हारे कर्जे से उतार नहीं पाऊंगा हनुमान। यहां भगवान खुद कर्जदार बन गए। सुन सुत तो ही उरी न मैं नाही, देख्यो कर विचार मन। मैंने बहुत विचार किया हनुमान, बेटा पुत्र तुम्हारे कर्जा मैं नहीं उतार पाऊंगा। जबकि बेटा कर्जा नहीं उतार पाता, यहां भगवान खुद इतना दुलार करते हैं, इतना दुलार। राम दुलारे असुर निकंदन राम। अच्छा, और क्या है हनुमान जी? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि और नवनिधि को देने वाले हैं हम हमारे हनुमान। असबर दीन जानकी माता। अच्छा, सुंदरकांड पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक छोहु। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघु नायक छोहु। गिनिए, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघु नायक छोहु। 5 आशीर्वाद दिया। अजर होना, अमर होना, गुण निधि होना, भगवान तुमको अपना पुत्र मान ले, सुत, और बहुत प्रेम करे भगवान। और क्या आशीर्वाद दिया? और हनुमान चालीसा में क्या आशीर्वाद दिया? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। और 17 इधर नवनिधि और अष्ट सिद्धि कितना हुआ? 17 हुआ ना। और 17 5 त्वयं। इतना आशीर्वाद हमारे हनुमान जी को मिला, इतना आशीर्वाद मिला जो सीता मैया ने दिया। अच्छा, तो अजर है, बूढ़े नहीं होते हमारे हनुमान जी। बूढ़े का रूप धारण करते हैं लेकिन बूढ़े नहीं होते। अमर है, अमर है, मरते नहीं कभी। गुण निधि है, संसार का जितना गुण है सब उनके अंदर है। हाँ? अच्छा, अष्ट सिद्धि। अब अष्ट सिद्धि क्या है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, देने वाले हैं। अष्ट सिद्धियां क्या? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति,
प्राकाम्य, ईशत्व, वसित्व, ये अष्ट सिद्धि है। अच्छा। अष्ट सिद्धि, हाँ। अष्ट से अणिमा क्या है? अपने को बहुत छोटा बना लेना। अच्छा। हनुमान जी कैसे? मसक समान रूप कपि हरि। महिमा, बहुत बड़ा बन जाना। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। कनक भूधरा, जमीन से लेके आकाश तक हमारे हनुमान जी इतना बड़ा शरीर बना सकते। हाँ? एकदम विशाल, गरिमा, इतना वजन अपने शरीर को बना ले कोई उठा ही ना पाए। पहाड़ की तरह, हनुमान जी पहाड़ की तरह हो जाते थे ना। लघिमा, एकदम हल्का हो जाना, पत्ते की तरह, पत्ते से भी हल्का। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी भाई। शरीर बहुत बड़ी थी हनुमान जी की, हरुआई मतलब एकदम हल्का, एकदम हवा की तरह, इधर से कूद के उधर चल जाते हैं, एकदम हल्का। प्राप्त कहीं भी जा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। किसी के भी मन की बात समझ सकते हैं हमारे हनुमान। प्राकाम में ईशत्व, एकदम ईश्वर स्वरूप हो जाना। वसित्व, अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने बस में करना। यह है अष्ट सिद्धि जो शास्त्रों में बताई गई है। अष्ट सिद्धि। और अष्ट सिद्धि क्या है? कर्ण सिद्धि होनी चाहिए। कर्ण सिद्धि, ये भी सुन लीजिए। इसे तंत्र में कर्ण पिशाचिनी कहा गया। किसी के भी मन की बात तुरंत जान जाना, दूर की बात सुन लेना। लेकिन भक्ति शास्त्र के अनुसार कान से भगवान की कथा सुनना एक कर्ण सिद्धि। आंख से भगवान का दर्शन करना, नाक से भगवान के पास चढ़े हुए पुष्पों को सूंघना, भक्ति। सब कर्ण सिद्धि होता है। हाँ, नहीं, कर्ण सिद्धि अलग अलग। कर्ण सिद्धि, चक्षु सिद्धि, घ्राण सिद्धि, मुख सिद्धि, अच्छी बातें बोलना। अच्छा। हाँ, 4 हुआ। हाथ से अच्छे कर्म करना। 5 हुआ, पैर से चल करके तीर्थ स्थान पर जाना। 6 हुआ, हृदय में किसी के लिए कोई दुश्मनी न रखना, भगवान का वास रखना। 7, मन से सबका भला सोचना। ये है अष्ट सिद्धि। अष्ट सिद्धि, और इसको अष्ट शुद्धि भी कहते हैं। हाँ। तो हमारे हनुमान जी क्या है? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हमारे हनुमान जी कथा सुनते हैं और कथा सुनाते भी है। तो कर्ण सिद्धि, मुख सिद्धि, दर्शन करते हैं और दर्शन कराते भी है भगवान राम जी का। ठीक है। हाथ से भगवान राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। भगवान के काम करने में कभी विश्राम नहीं लेते, विश्राम करते ही नहीं हमारे हनुमान जी। हाँ। और दौड़ते कितना तेज हैं।
लंका गए और लंका से चले आए। जी। हृदय और मन शुद्ध हृदय में जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। और मन कितना है, रावण जैसे दुष्ट को समझाते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं राम चरण पंकज उर धरऊ लंकाय चल राज तुम कर। एकदम रावण को समझाते हैं ना। जी। तो ये अष्ट सिद्धि उनके पास है और ये अष्ट सिद्धि सबको बांटते रहते हैं हमारे हनुमान जी। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो अष्ट सिद्धि हो गई। 9 प्रकार की निधि, 9 प्रकार का धन हमारे हनुमान जी देते हैं। आज तो समय पूरा हो गया, नाम सुन लीजिए, उसके बाद अगले हफ्ते हम नवनिधि भी बताएंगे। हाँ, नवनिधि कौन कौन सी है? पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि 3, मुकुंद निधि, ठीक है 4, नंद निधि 5, मकर निधि 6, कच्छप निधि 7, शंख निधि 8 और खर्व निधि 9। ये 9 निधियां हैं। 9 प्रकार की संपत्ति व्यक्ति के पास रहती है या 9 तरह से व्यक्ति धन कमाता है। कौन सा धन कितने दिन तक रहता है किसी के पास? किसी का धन कमाता है तो कई कई पीढ़ी कमाती उस धन का उपयोग करती है, और कभी कभी कोई धन कमा लेता है और 2-4 बरस में खत्म हो जाता है, सड़क पर आ जाता है। कभी कभी बाप कमा के रख देता है, बेटा सब बर्बाद कर देता है। कभी कभी क्या होता है, बेटा बाप तो कमा देता है, बेटा भी बचा के रखता है तो नाती पोता बर्बाद कर देते हैं। कभी कभी 2-4 पीढ़ी तक लोग धन जुटा के रखते हैं, 4वीं-5वीं पीढ़ी में खत्म हो जाता है। किसी किसी का 11 पीढ़ी तक धन रहता है, किसी का 7 पीढ़ी तक धन रहता है। ये इसी धन को 9 भागों में बांटा गया है शास्त्र के अनुसार। कैसा धन हम आप कमाएंगे और कितने पीढ़ी तक चलेगा और कितने दिन तक उस धन का हम उपयोग करेंगे। बेईमानी का धन 7 बरस, उसके बाद नहीं चलता। तो भी 7। हाँ, अरे 7 बरस के बाद तो ओ नरक हो जाता है कि लोग फिर जूता खाते हैं सड़क पर। तो ये 9 निधि है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो ऐसे जैसे पद्म निधि है, पद्म निधि जो जुटा के रखते हैं वो बड़े गुण युक्त से, बड़े गुण से जुटाते हैं, बड़ी मेहनत से और बहुत ही धार्मिक तरीके से धन को जुटा के रखते हैं। और जितना धन जुटाते हैं उसमें से धर्मदा, धर्म के काम के लिए कुछ निकालते हैं। ऐसा धन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, उसे कहा गया पद्म निधि। कई पीढ़ी तक लोग खाते हैं, उसे पद्म निधि कहा गया। और उसके बाद आती है महापद्म निधि। तो वो भी धन बड़ी मेहनत से लोग कमाते हैं, बड़े धार्मिक, बड़े सात्विक ढंग से कमाते हैं, लेकिन अपने धन से धर्म के लिए देते हैं, लेकिन जितना देना चाहिए उतना नहीं देते।
तब भी महानाम है उसका। अच्छा 7 पीढ़ी तक ही लोग खाते हैं। अब कहेंगे कितना दें तो माना जाएगा हमने ठीक दिया। जी सो अपनी कमाई का 10% धर्म में खर्च करना चाहिए। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, जो बहुत धनी है वो नहीं कर पाता, लेकिन जो गरीब है वो 10% कर लेता है। भाई वो 1000 कमाता है, 100 रुपया दान कर देता है, जी लेकिन जो 100 मिलियन कमाता है उसको 10% देना बहुत भारी पड़ेगा, अरे बात है। बहुत मुश्किल है ना। हाँ सही बात। लेकिन अपनी कमाई से धन, यही नवनिधि है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जी धन कैसे हमारे पास, अष्ट सिद्धि नवनिधि, अगर इस नवनिधि को हम समझ लिए तो समझ जाइए कि हम फिर कभी हमारी कुल, हमारा परिवार सड़क पर नहीं आएगा, भीख मांगने की हालात नहीं रहेंगे। इसलिए ये नवनिधि आने वाले शुक्रवार को कथा सुनना जरूरी है। नवनिधि जी इसलिए दान का इतना महत्व है। और कलयुग में, कलयुग की हालत, कलयुग में न सत्य रहता है, न तप रहता है, न दया रहती है। दया है, नहीं। जो अपने को बहुत धार्मिक कहते हैं उनके अंदर भी दया नहीं है। और दूसरे धार्मिक व्यक्ति को देख के जलते हैं जी कि वो आदमी, उसका नाम कैसे हो गया इतना, हाँ वो कैसे कथा कर लेता है, वो क्यों यहाँ के आकर के जो है दुनिया भर की बात समझा के लोगों को बहका, जलते हैं ना। जी दया नहीं है इसलिए जलते हैं, और दया की बात भी करते हैं। तो दया कलयुग में नहीं है। अच्छा, तप भी नहीं है। जरा किसी से कहिए कि धर्म के लिए थोड़ा कष्ट उठाए, मैं क्यों उठाऊं, जी दूसरे लोग उठाए, तप भी नहीं है। और सत्य, सत्य तो ऐसा हो गया है कि बिना झूठ बोले काम ही नहीं चलता कलयुग में। हाँ, होता है। आदतन झूठ बोलते हैं, आदतन झूठ बोलते हैं। तो कलयुग में रह का गया, एक ही चीज रह गया, दान। दान हाँ जी दान देने से, दान देना ही सबसे बड़ा धर्म है। कभी कभी लोग कहते हैं, शिकायत भी करते हैं, और मेरी आदत है कि मैं मांगता रहता हूँ। अभी नवरात्रि आ रही, फिर से मांगना शुरू करूंगा, फिर से मांग ही लेता हूँ। नवरात्रि आ रही भैया, दान करिएगा। क्यों? कलयुग में दान का ही महत्व है। सत्य हम बोल नहीं पाएंगे, स्वार्थवश झूठ जरूर बोल देंगे। दया हमारे अंदर रहेगी नहीं। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि जलन बहुत बड़ी रहती है। हाँ? तप हम नहीं कर सकते क्योंकि अब आलसी हो गए हम, तप नहीं कर सकते। तो सत्य, दया और तप एक कलयुग में नहीं कर पाएंगे। एक ही उपाय है, दान। और दान, शास्त्र में कहते हैं दान दीजिए। किसको दीजिए? जो जहां भगवान की सेवा में लगे। आप, मेरा ये कहना नहीं है कि आप यहीं आकर के यहीं दान करिए, इसी मंदिर में करिए। आप करेंगे, मैं आपका स्वागत करूंगा, लेकिन जहां भी आपके गांव में मंदिर है, दान करिए। और नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्र के सारे कानून आप देख ही रहे हैं। कोरोना के नाते कितना कानून बनता जा रहा है। तो नवरात्र के समय मंदिर में आते समय आप एक बार फोन जरूर करिए। हाँ, अगर आपको एक खबर मिले कि आज आप नहीं आ सकते, अगले दिन आइएगा, तो नाराज मत होइएगा, अगले दिन आपका नाम लिखा जाएगा। लेकिन आप फोन जरूर करिएगा आने से पहले। तो नवरात्र के समय में सबको मौका है प्रसाद चढ़ाने का, फूल चढ़ाने का। मंदिर दिन भर खुला रहेगा, कोशिश करिए आप दिन में ही चढ़ा के घर जाइए। कथा और पाठ आप शाम के समय अपने घर पर, अपने कंप्यूटर से, अपने टेलीफोन से, अपने टीवी पर, यूट्यूब पर आप आराम से देखिए। और घर पर बैठ के हमारे साथ यहाँ से दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ हमारे साथ करिए। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। अगली बार
हम फिर आपको अष्ट सिद्धि नवनिधि, अष्ट सिद्धि हो गई, नवनिधि के बारे में बताएंगे। कैसा धन हमारे आपके जीवन में रुकता है और कैसा धन कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाता है। जरूर सुने। भगवान आपका मंगल करे। आइए हम ध्यान करते हैं। ओम